वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक 1 या पार्ट 1 लगा लीजिए, वो कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। ठीक है, मतलब व्यापार से जो बैटल तक का सफ़र था वो क्या था। देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पूर्व में ईस्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे आई थी। ठीक है, फिर बंगाल के अंदर उन्होंने ट्रेड कैसे स्टार्ट किया था। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि व्यापार को लेकर उन्होंने युद्ध का सफ़र कैसे तय किया था। तो देखिए, थ्रू द अर्लियर 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। ओके, कि जो 18th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग टाइम था उसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी और नवाब्स हैं आपकी, उनके बीच में भाई बैटल्स होने लगी थी। ठीक है, टकराव जो था काफ़ी बढ़ गया था। फिर क्या था कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की जो डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि द बंगाल नवाब एस्टर्ड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, कि जो बंगाल के जो नवाब थे ना वो क्या करते थे कि वो अपनी अपनी जो पावर थी वो दिखाने लगे थे, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। और उसी टाइम क्या हुआ कि जो अदर एरियाज थे, जो और दूसरे क्षेत्र थे, उनमें भी जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, कुछ ऐसी ही थी। अब मुर्शिद कुली खां was followed by अलीवर्दी खां एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब क्या था कि पहले मुर्शिद कुली खां थे, उसके बाद में कौन आए आपके अलीवर्दी खां, और देन सिराजुद्दौला क्या बने थे भाई, नवाब बन गए थे, कहाँ के, बंगाल के। ओके, ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। अब ये क्या थे, जितने भी थे ये आए थे एक के बाद एक नवाब, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग शासक थे वो। तो दे रिफ्यूज्ड टू गारंट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। ओके, वो क्या करते थे कि उन्होंने जो कंपनी है उनको अपनी जो रियासतें थी उनकी, उनको देने से क्या कर दिया था भाई, मना कर दिया था। वो ये चाहते नहीं थे कि हम अपना पार्ट जो है अंग्रेज़ों को दे। तो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटीज ऑफ द कंपनी राइट टू ट्रेड, denied it any right to mint coins and stopped it from extended its fortifications. ओके, क्या था कि जो व्यापार का जो अधिकार है उनके बदले में कंपनी ने उनसे कुछ नजराने मांगे, कुछ भाई भेंटें मांगी, उसे सिक्के जो हैं उनका अधिकार भी नहीं दिया था। ठीक है, और जो किलेबंदी की गई थी, जो वहाँ पे किलेबंदी की जाती थी ना उनमें, तो उनको भी बढ़ाने से उन्होंने रोक दिया था। तो ऐसे क्या हुआ था कि जो कंपनीज है ना, कंपनी ऑफ डिसिट, दे claimed the company was depriving the Bengal government of the huge amounts of revenue and undermining the authority of नवाब्स। तो ऐसे करके जो बंगाल सरकार थी उसमें क्या था भाई, नवाबों की जो ताकत थी ना वो क्या हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। ठीक है, नवाबों की जो ताकत थी वो कमज़ोर हो गई थी। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेटेट द नवाब्स एंड हिज ऑफिशियल्स। तो उन्होंने क्या किया था भाई, अब जो अफसर थे ना उन्होंने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी थी। ठीक है, कंपनी जो थी वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, अफसरों को भाई चिट्ठियां लिखी, लेटर्स लिखे थे ना, बहुत अपमानजनक, अच्छे नहीं थे वो, उसमें उनकी बेइज्जती की गई थी। अब नवाबों को, उनके अधिकारियों को अपमानित करने का उन्होंने ट्राई किया, प्रयास किया कि कैसे ना कैसे करके वो अपमानित हो जाए। तो द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब जो कंपनी थी ना, कंपनी का क्या मानना था, कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया था कि जो ये बेतुकी मांग है उससे जो कंपनी का जो ट्रेड है वो क्या हो रहा है भाई, खराब हो रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ट्रेड खराब हो रहा है। तो इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू अनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया था, इससे
कि जो सरकार है उनको यकीन था कि व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ानी होगी, उनको भाई विलेजेस खरीदने होंगे, ठीक है, और जो किलेज हैं, फोर्ट्स हैं आपके, उनको उन्होंने क्या करना होगा भाई, रीबिल्ड करना होगा, ठीक है, उनका पुनर्निर्माण करना होगा। तो इस तरह क्या था कि द कॉन्फ्लिक्ट्स, जो टकराव थे, लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली क्यूलमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। तो इस तरह जो ये टकराव थे ना छोटे छोटे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई, फेमस लड़ाई, सभी को पता है बैटल ऑफ प्लासी जिसको बोलते हैं, उसका रूप इन्होंने ले लिया था। तो अभी हम पढ़ते हैं अपनी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी की बैटल थी, वो क्या थी? तो देखिए भाई, जो प्लासी की बैटल थी, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। जो सिराजुद्दौला थे आपकी, वो क्या थे कि बंगाल के नवाब बन जाते हैं। द कंपनी वाज वोरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट। पपेट क्या होती है? कठपुतली, ठीक है। आपको बॉक्स में भी दिखाई दे रहा है ना, इसका मीनिंग दिखाई दे रहा है आपको कि पपेट लिटरली ए टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स, की अब ये वैसे तो एक तरह का खिलौना होता है कि जिसे हम धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। तो जो ये पपेट बोला था उनको, किसको? सिराजुद्दौला को। तो इसने क्या किया था कि भाई जो सिराजुद्दौला की ताकत से बंगाल के नवाब को, जो बंगाल के नवाब बन गए थे, तो कंपनी इनकी ताकत से डरती थी। वो क्या चाहती थी? वो एक ऐसा नवाब चाहते थे, कौन? कंपनी, कि जो पपेट हो एक तरह का, ठीक है, पपेट रूलर वो चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब। तो उन्होंने भाई सिराजुद्दौला की जो प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि सिराजुद्दौला तो ताकतवर था। तो ऐसे क्या क्या था, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी को इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। तो भाई देखिए आगे ये कहते हैं कि एन इनफ्रूटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप meddling in the political affairs of his domination, stop fortifications and pay the revenues। ओके, अब जो सिराजुद्दौला है उन्होंने क्या किया, कंपनी को कहा कि उनके जो राज्य है ना, उनके मामलों में वो अपना इंटरफेयर करना बंद कर दें, ठीक है। जो हमारे ये फोर्टिफिकेशंस तुमने की है ना, जो किलेबंदी को रोका हुआ है, उसका भी तुम्हें क्या करना होगा? डोमिनेशन देना होगा, ठीक है। अब क्या हुआ था कि भाई आगे आफ्टर नेगोटिएशंस फेल्ड द नवाब मार्च्ड विद 30,000 soldiers to the English factory at Kashim Bazar, captured the company officials, looked the warehouses, disarmed all Englishmen and blockaded इंग्लिश शिप्स। अब क्या हुआ था, जो कासिम बाजार है ना, 30,000 सिपाहियों के साथ दोनों पक्षों ने क्या किया, वो ना तो भाई सिराजुद्दौला की टीम पीछे हटने को तैयार थी ना कंपनी की, तो इन्होंने कासिम बाजार पर जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया, ठीक है। एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप्स, और जो इंग्लिश शिप्स थी ना, अंग्रेजी जहाज, उनको भी घेरे में ले लिया। देन द मार्च द कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, और फिर क्या किया उसके बाद, नवाब ने जो कंपनी है ना, उसके कलकत्ता में जो किला था उस पर कब्जा भी क्या कर लिया? जमा लिया था। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांडेड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रेनफोर्स्ड बाय द नावल फ्लीट्स। तो अब क्या होता है कि जो कलकत्ता हाथ से निकल गया था, तो वो वाली जो न्यूज़ सुनी ना, तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे कंपनी के अफसर, तो उन्होंने क्या किया भाई, सेनाओं को रवाना कर दिया, भेज दिया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ था? ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 के अंदर में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था भाई स्टूडेंट्स, द डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his fort by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in
इंडिया। तो ऐसे क्या हुआ था कि जो नवाब के साथ लंबे समय तक उनका सौदेबाजी चलती रही। तो एटलीस्ट क्या हुआ कि 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने जो प्लासी का मैदान था, उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या किया भाई, कंपनी का नेतृत्व किया। और इसमें क्या हुआ कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे वो हार जाते हैं, और उसके बाद फिर मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र आते हैं। फिर मीर जाफ़र को क्या करते, इसमें युद्ध में हिस्सा मीर जाफ़र ने नहीं लिया था, और जो मीर जाफ़र है उसको सिराजुद्दौला को हटा के कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया था। ओके, सिराजुद्दौला को हटा दिया था और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब उन्होंने बना दिया था। तो अब देखिए, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, कि जो प्लासी का जो ये हुआ था युद्ध, उसकी जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि सिराजुद्दौला वाज द असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब, कि ये सबसे बड़ी जीत थी भाई। प्लासी की जंग के बाद जो सिराजुद्दौला है उसको मार दिया जाता है, और जो मीर जाफ़र है वो क्या हो जाता है, वहाँ का नवाब बन जाता है। ठीक है, मीर जाफ़र मेड द नवाब, मीर जाफ़र वहाँ का नवाब बन जाता है। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। अब जो कंपनी होती है ना, कंपनी शासन की जिम्मेदारियाँ नहीं संभालती है। उनका मेन पर्पस क्या होता है, उनका मेन पर्पस तो जो ट्रेड है ना उसको फैलाना होता है। ठीक है, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, कि भाई ट्रेड को वो एक्सपेंशन करे, फैलाए। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अगर ये काम जो स्थानीय शासक हैं उसकी मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो जो राज्य थे उसको अपनी कैप्चर करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी इससे। ठीक है, सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रेदर डिफ़िकल्ट। अब क्या था कि भाई कंपनी क्या करती, जल्दी उसको एहसास होने लगा कि जो ये रास्ता है ये आसान नहीं था। फॉर इवन द पपेट नवाज वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। अब उनको ये लगने लगा कि जो ये पपेट नवाब था, इनका जो कठपुतली नवाब इन्होंने बनाया है, वो हमेशा से उनकी हेल्प नहीं करता था। ठीक है, वो हमेशा क्या था कि कंपनी के इशारों पर वो नहीं चलते थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, तो इन्होंने दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। अब इन्होंने भाई प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता इन्होंने दिखाई, भाई ये तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। ठीक है, व्हाट कुड द कंपनी डू, आखिर कंपनी करती भी क्या। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, कि जब जो मीर का जाफ़र है उन्होंने कंपनी का प्रोटेस्टेड किया, मतलब विरोध किया, तो कंपनी ने क्या किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो मीर जाफ़र को भी कंपनी ने हटा दिया और किसको लगा दिया उसकी जगह पे, मीर कासिम को। देखिए, जब जब उनको लगा ना कि भाई ये पपेट तुम्हारे इशारों पर नहीं चल रहा है, तो उन्होंने एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे को, ऐसे उसने कंपनी ने लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब सिराजुद्दौला के बाद कौन आया था भाई, आपका मीर जाफ़र आया था। मीर जाफ़र ने भी जब उनके इशारों पर काम नहीं किया तो फिर किसको बना दिया, मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया। तो व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड ही इन ट्रेंड वाज डिफीटेड इन अ बैटल फोर्ट एट बक्सर 1764, कि भाई 1764 में क्या हुआ कि जो मीर कासिम है वो भी परेशान करने लगा, तो उसको भी क्या किया कि जो बक्सर की लड़ाई थी, ठीक है, जो 1767 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, इन 1764 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो मीर जाफ़र है वो हार गया था। अब क्या किया उसको कि ड्राइवन आउट द बंगाल एंड मीर जाफ़र वाज reinstalled. The Nawab had to pay raise every month, but the company wanted more money to finance it worse. अब क्या किया भाई, जो मीर जाफ़र है उसको दोबारा नवाब बनाया। अब नवाब को क्या करना होता था कि हर महीने जो 5 लाख रुपए थे, ठीक है, 5 लाख रुपए जो थे वो उस नवाब को, कंपनी को पे करने होते थे। ठीक है, और
द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और जो उनकी डिमांड्स थी, ठीक है, और जो उनकी अदर जो खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए अब कंपनी पैसे चाहती थी। तो बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज्ड, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इमीडिएट बिकम नवाब्स ओवर सेल्व्स। तो क्या हुआ कि जब 1765 में मीर जाफर मर जाते हैं तब कंपनी के इरादे जो होते हैं ना वो टोटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो पपेट नवाब्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, अपने अनुभव बहुत उनके बुरे थे, तो क्लाइव्स इसको क्या कहते हैं, क्लाइव डिक्लेयर करते कि वी मस्ट इमीडिएट बिकम नवाब्स ओवर सेल्व्स, कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब जो बंगाल प्रांत का दीवान है वो कंपनी खुद को ही बना लेती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपनी टू यूज़ द वेस्ट रिवेन्स रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, अब कंपनी को बंगाल की सारी चीज़ों का क्या होता है, नियंत्रण मिल जाता है। तो इस तरह क्या होता है, दिस सॉल्व्ड द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब जो कंपनी है उसकी जो पुरानी प्रॉब्लम होती है वो हल हो जाती है। अब क्या होता है कि फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया एंड एक्सपेंडेड, बट इट हैड टू बाय मोस्ट द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अब जो कंपनी होती है भाई, भारत में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ब्रिटेन से सोना और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। तो वो भारत के साथ उसका कंपनी का जो व्यापार था वो बढ़ता जा रहा था, और जिसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसके पास इंडिया में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो क्या होता है कि सोल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड इंटरली स्टॉप्ड आफ्टर द एज्यूम्पशन ऑफ दीवानी, ठीक है। द रेवेन्यूज फ्रॉम Bengal could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of building and company fort and offices in एट कलकत्ता। तो अब क्या होता है कि भाई जो दीवानी मिलने के बाद जो ब्रिटेन है उससे सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि क्या था कि जो इंडिया के अंदर जो आमदनी होती थी ना उनकी, उसके सहारे जो कंपनी थी वो अपने खर्चे चलाती थी। तो जो सिल्क और कॉटन थे उसको वो खरीद लेती थी अपनी कमाई से, जो उनकी कमाई होती थी ना इंडिया के अंदर, उसमें वो इंडिया में ही क्या होता था कि जो ये रेशमी कपड़ा होता था ना जिसको सिल्क बोलते हैं, ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल जिसको बोलते हैं, और जो कॉटन था सूती वस्त्र थे जो, उसको वो खरीद सकती थी। तो अपनी फौजों को वो संभाल सकती थी, और जो कोलकाता में जितने भी फोर्ट्स थे, ठीक है, ऑफिसेस थे, उनकी जो निर्माण बिल्डिंग करनी होती थी उसका वो खर्चा उठा सकती थी। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी, बाकी का जो पार्ट है इसका वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।